हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन। तो मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। आज मैं फ्रेश को जा रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं शूट करती हूँ और आपको फ्रेश को दिखाती हूँ अंदर से कि फ्रेश को कैसा है यहाँ पे कनाडा में, और कैसे मैं ग्रोसरी की शॉपिंग करती हूँ। वैसे आज मुझे ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, कुछ थोड़ा सा मेरा सामान था, जैसे कि प्याज, टमाटर, ये सब चीज़ें मुझे लेनी थी जो मेरे पास अभी ख़त्म हो गई थी, तो मैं बस वही लेने जा रही हूँ। घर से अभी निकली हूँ, वेदर बहुत अच्छा है, हल्की हल्की हवा चल रही है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, तो वेदर इज़ गुड। और अभी बज रहे हैं यहाँ पे 4:15 दोपहर के, और मैं सीधा जा रही हूँ क्योंकि यहाँ से 8 मिनट की वॉक है, बस स्टॉप आगे है, मेरे को स्ट्रेट जाना है। तो 10 मिनट भी नहीं, हार्डली 8 मिनट्स ही लगते हैं पहुँचने में वहाँ तक। मेरी 4:24 की बस है, 4:15 अभी हो रहे हैं। बस वहाँ से बस पकड़ूँगी और बस पकड़ के मेरे को हार्डली 15 मिनट्स में मेरे को फ्रेश को पहुँचा देगी बस। एक्चुअली लुइस फार्म बस स्टॉप है, तो लुइस फार्म जिस बस स्टॉप पे मुझे उतरना है वहीं उसके सामने ही फ्रेश को है। नियर बाय यहाँ ज़्यादा फ्रेश यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे शॉपर्स, ड्रग मार्ट वगैरह है, बट फ्रेश को नहीं है। सो आई एम जस्ट गोइंग एंड आई शो यू द फ्रेश को फ्रॉम इन। फ्रेशको है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक्चुअली सीट्स हैं। इसको अगर आप ऊपर पुलअप करेंगे तो ये सीट नीचे खुल जाएंगी, और जो आगे की फ्रंट सीट्स होती हैं वो बेसिकली फिज़िकली चैलेंज्ड और जो लोग लाइक सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो उनके लिए होती है। और अगर कोई आगे बैठा भी है तो अगर कोई सीनियर सिटीज़न आपको दिख जाए या कोई मदर दिख जाए अपने बेबी के साथ, तो आपको वो सीट आगे वैकेंट रखनी पड़ती है। और अगर आप ये येलो कलर की जो वायर्स देख रहे हैं ये एक्चुअली स्टॉप रिक्वेस्ट करने के लिए होती है। जैसे ही अगर आपका स्टॉप आगे आने वाला हो तो आपको वैसे ही वो वायर नीचे खींचनी पड़ती है ताकि उनको एक आगे मैसेज मिल जाए दैट यू हैव रिक्वेस्टेड दैट स्टॉप, तो वो आगे बस फिर आपके स्टॉप पे रुक जाती है। यहाँ पे जैसे ही लोग जब नए आते हैं तो थोड़ा सा उनको नर्वसनेस होती है कि कैसे वो बस पास यूज़ करेंगे, कैसे टिकट यूज़ करनी है। तो बहुत ही इजी होता है, जैसे ही आप आगे से एंटर करते हो बस पास आपके पास जो है वो आपको शो करना पड़ता है बस। और ये जो आप रेड कलर का जो बटन देख रहे हो, एक जैसे वायर का मैंने बताया ऐसे ही रेड बटन भी होता है पुश करने के लिए, ताकि आप अपने स्टॉप पे आ रहे हैं तो आप वो पुश कर दीजिए। मैं यहाँ पे पहुँच गई थी लुइस फार्म। अब मैं बस रोड क्रॉस करके सामने मुझे जाना है, जो आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा लाइक ग्रीन कलर का सामने, वो फ्रेशको है। मुझे वहाँ तक जाना है तो उसके लिए मुझे रोड क्रॉस करनी है। ये पूरा जहाँ पे अभी मैं हूँ, जहाँ पे मेरे को बस ने स्टॉप किया है, ये है पूरा लुइस फार्म ट्रांजिट सेंटर। और यहाँ से अब मुझे क्रॉस करके सामने जाना है। सो लेट्स गो विद मी गाइस।
सो गाइस, फ्रेशको के अंदर मैंने एंटर कर लिया है। आप राइट साइड देख रहे हो, राइट साइड एक्चुअली पूरी स्पेस खाली है। वहाँ पे एक्चुअली कार्ड्स रखी होती हैं जो हम ले सकते हैं। कुछ कार्ड्स लॉक्ड होती हैं, कुछ अनलॉक्ड होती है, वो हमें चेक करना पड़ता है। ये मुझे अनलॉक्ड कार्ड ऑलरेडी बाहर ही मिली है। मैं बाहर दोबारा गई थी तो वो मुझे मिल गई थी, तो मैंने यही यूज़ करी है। तो अब मैं अंदर आपको लेके जाती हूँ फ्रेशको में। अब आप देखिए, ये है फ्रेशको, और जहाँ पे आपको अपने फूड आइटम्स, आपके हाउस होल्ड रिलेटेड आइटम्स, जो भी आपको चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये काइंड ऑफ ग्रॉसरी शॉप ही होती है, जैसे हमारे इंडिया में रिलायंस फ्रेश होता है, राइट। तो वो उसी तरीके का यहाँ पे ये होता है। यहाँ पे आप जो आपको लेना हो वो आप ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे कितने सारे आप देखो फ्रूट्स लगे हुए हैं। पाइनएप्पल, मैंगो, एप्पल, ये सब आप देख रहे हो यहाँ पे फ्रूट लगे हुए हैं, और उनके आगे ही इन्होंने टैग्स लगाए हुए हैं कि आपको ये फ्रूट्स कितने के मिलेंगे। उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको जितने चाहिए। और आप यहाँ पे आप ग्रेप्स देखोगे, ग्रेप्स में आपको रेड कलर के जो रेड सीडलेस ग्रेप्स हैं वो मिल जाएंगे। आपको ब्लैक वाले मिल जाएंगे, ग्रीन वाले मिल जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट है, ऐसा नहीं है कि एप्पल में भी एक वैरायटी है। आपको कुछ बिल्कुल प्योर रेड एप्पल्स मिलेंगे, कुछ आपको जो नॉर्मल एप्पल्स होते हैं, रेगुलर एप्पल्स, वो भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ, ये भी सारे फ्रूट ही हैं। कुछ यहाँ पे बेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, अगर आप देखें यहाँ पे। तो जो भी आपका मन करे फ्रूट में लेने का, वो ले सकते हैं। एज़ अ स्टूडेंट मैं अपना लिमिटेड ही लेती हूँ, जैसे मैं वीक में एक फ़्रूट ले लेती हूँ। यहाँ पे अब मैं दिखा रही हूँ आपको, ये सारी वेजीज़ हैं। आप यहाँ देखेंगे लेटस है, लेटस भी मैं कई बार ले लेती हूँ ब्रेड में लगा के, सैंडविच बना के खाने के लिए। बहुत सारी वेजीज़ हैं, बट अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखिए, ये है धनिया, विच इज़ द कोरिएंडर। ये 97 सेंट्स का इन्होंने लिखा है यहाँ पे। और ये है स्पिनच, पालक। और यहाँ पे कैरेट्स भी हैं, रेड में भी आपको दिख जाएंगी, ऑरेंज कैरेट भी आपको दिख जाएंगी यहाँ पे। ये है गोभी, विच इज़ कॉलीफ्लावर, 499। मतलब गोभी यार महंगी ही पड़ती है। मैं आपको बताऊँ तो सब्जियां सारी ही यहाँ पे महंगी हैं, क्योंकि अगर आप कोई इंडियन स्टोर में जाओगे तो शायद थोड़ा सा आपको प्राइस में डिफरेंस मिल जाएगा, बट अगर आप फ्रेश को, सेव ऑन फूड्स, ऐसे स्टोर्स में जाओगे तो यहाँ पे जितनी भी वेजीज़ हैं ना, अगर आप उसको इंडिया के प्राइस से कंपेयर करोगे तो दैट इज़ वेरी कॉस्टली हेयर। तो ये भी वेजीज़ ही है, आई डोंट नो ये क्या है, आई थिंक ये सीताफल हो सकता है। यहाँ पे आप देखो, ये जिंजर भी हैं, और आपको ये क्यूकम्बर मिल जाएंगे। क्यूकम्बर की भी अलग अलग वेराइटीज़ है, कुछ सीडलेस हैं, कुछ सीड वाले हैं। टमाटोज़ हैं। ये अनियन का पूरा ऐसे बंडल बनाया होता है, विच इज़ 799, और आई थिंक ये 1 किलो कुछ होते हैं। मैं कई बार खुले भी ले लेती हूँ। ये कैनेडियन अनियन है, ये पूरे वाइट ही रहते हैं, ये रेड नहीं होते हैं। एंड इवन ये मैंने यूज़ करे हैं वाइट वाले। इसमें टेस्ट, मतलब वो प्रॉपर टेस्ट, वो स्पाइसीनेस नहीं आती है जो हमें एक रेड अनियंस में आती है। मैं ये वाइट वाले कम लेती हूँ, बट कई बार होता है ना, जैसे कि यार बजट ज़्यादा हो रहा है तो वाइट वाले ले लेती हूँ, क्योंकि वाइट वाले अनियन रेड अनियन से थोड़े से सस्ते हैं। ये है कैप्सिकम, रेड एंड येलो एंड ग्रीन कैप्सिकम। ये वाला जो सेक्शन है ये सारा लाइक नॉन वेजिटेरियन है सारा। आप देखेंगे मीट है, अलग अलग तरीके के मीट हैं। कुछ यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे बीफ है, ठीक है। यहाँ पे पोर्क भी हैं, और मटन, द चिकन, फ़िश। मतलब लाइक ये सारे ना आपको यहाँ पे पूरा एक सेक्शन बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स आप देखोगे तो आई वुड से 80 to 90% तो नॉन वेजिटेरियन ही लोग हैं यहाँ पे, तो सब ये सब चीज़ें खाते हैं। ये है ब्रेड का सेक्शन, जिसमें बहुत अलग अलग तरीके की आप देखेंगे। मतलब तरीके तो लाइक कुछ मल्टीग्रेन ब्रेड्स होती है, कुछ रेगुलर ब्रेड्स होती है, बस ब्रांड्स बहुत अलग अलग हो जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ के और प्राइस देख के आप ले सकते हो, आपको जोन सी ब्रेड आपको लेनी है। तो मैं यहाँ पे रेगुलर ब्रेड या एक मल्टीग्रेन ब्रेड ही लेती हूँ, जो हम मुझे पड़ती है अराउंड $3 समथिंग।
तो वही ब्रेड मैं प्रेफर करती हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ये एक्चुअली जो कपकेक्स होते हैं ना, ये यहाँ पे वो हैं। और यहाँ पे जो लोफ की शेप में पूरे पुडिंग्स हैं वो वहाँ पे हैं। इन्होंने ऐसे छोटे छोटे ये काउंटर से बनाए होते हैं जहाँ पे इन्होंने सेल में कुछ आइटम्स लगाई होती है। फॉर एग्जांपल ये आप देखेंगे कुकीज़ लगाए हुए हैं, कहीं कहीं इन्होंने कहीं कहीं बार मैगीज़ जो होती हैं नूडल्स वो भी इन्होंने सेल में लगाए होते हैं। तो ऐसे कई बार ऐसा होता है ना, हमें लगता है लाइक सेल में है तो हम एक दो चीज़ें यहाँ से उठा लेते हैं, क्योंकि यही आइटम अगर आप अंदर उसमें प्रॉपर आयल में जाके देखेंगे तो यही आइटम $1-2 महंगी होगी। तो जो भी ये यहाँ पे छोटे छोटे काउंटर्स ऐसे बना देते हैं सर्कल में, तो आप वहाँ से ले सकते हो जो सेल में लगी होती है। ये आप देखोगे यहाँ की कुछ मैगी है, ये पूरा चिप्स का सेक्शन है। और ये एक कॉम्प्लीमेंट्स ब्रांड है जो मैंने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे बहुत चलता है। यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स के चिप्स नहीं आते हैं, यहाँ पे काफ़ी फूड आइटम्स आते हैं कॉम्प्लीमेंट्स कंपनी के। एंड कॉम्प्लीमेंट्स कंपनी के मैंने यहाँ पे लेमोनेड ये येलो कलर का लिया था, $2 का मिल रहा था, जिसमें मुझे 1.75 लीटर उसमें लेमोनेड मिला था और मैंने वो पिया था। इट वॉज़ वेरी टेस्टी, रिफ़्रेशिंग। सो ये कॉम्प्लीमेंट्स का ही ब्रांड है जो थोड़ा मुझे लगता है यहाँ पे चीप रहता है। आई मीन ज़्यादा महंगा नहीं होता, उसमें काफ़ी सारे फूड ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्स में। और यहाँ पे जो भी फ्रोज़न आइटम्स होती हैं जो फ्रिज में रखने वाली होती है, वो आप जब आपने देखा था वहाँ राइट साइड, वो वहाँ पे उन्होंने फ्रीजर्स में रखी होती हैं। ऐसे यहाँ पे आइल्स बनी हुई हैं, जैसे आइल नंबर 2 है, ऊपर लिखा होता है कि मतलब आपको इस आइल में क्या क्या मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आइल 3 है, ये आइल 4 है जहाँ पे इंटरनेशनल फूड्स, राइस, बीन्स, आपको यहाँ पे पूरा सेक्शन में इंटरनेशनल फूड मिलेगा। आप देखोगे तो हमारा इंडियन ब्रांड लाइक पार्ले जी, ये पार्ले जी बिस्किट्स, मैगी, यिप्पी, सारे हमारे इंडियन मसाले, इंडियन फूड और इंडियन चिप्स लाइक कुरकुरे और रस, जैसे हम इंडिया में रस खाते हैं चाय के साथ, राइट, वो भी आपको मिल जाएगा। तो सारा ऐसा नहीं है कि हमें इंडियन फूड जानना ही पड़ेगा स्पेशली इंडियन फूड ढूंढने के लिए। आपको यहाँ पे फ्रेशको में भी आपको इंडियन पूरा सेक्शन बना होता है इंटरनेशनल फूड का, जहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। ये सारे इंडियन मसाले आप देखोगे, मीट मसाला, MDH मसाला, लाहौरी मसाला, बिरयानी मसाला। You can get everything that you want that you actually had in India, you can get it here as well। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो आप सारे दालें रखी हुई हैं, ये सारा अलग अलग तरीके के आटा है, कुछ कॉर्नफ्लावर है, कुछ बेसन है, कुछ नॉर्मल आटा है, कुछ कुट्टू का आटा भी है, जिससे जो वर्थ का जो सामान होता है वो भी यहाँ पे आपको ईज़िली मिल जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पे कुरकुरे के भी अलग अलग आप देखोगे पैकेट्स हैं, लेज़ के भी पैकेट्स हैं, और उनके साथ साथ आप अब देखोगे ये छोटे छोटे कंटेनर्स में एक्चुअली ये सॉसेस होती हैं जो आप साथ में ले सकते हो चिप्स के साथ खाने के लिए। ये मखाने के कुछ पैकेट्स बीच में रखे हुए हैं इन्होंने। सब कुछ मिलेगा आपको गाइज़ यहाँ पे। ये 5th नंबर आइल है, ये 6th नंबर आइल है जहाँ आपको सैलेड ड्रेसिंग, पिकल्स, अचार, इन्होंने अलग अलग आइल्स बनाई हुई है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो कि यार मेरे को ये सामान चाहिए और ये कौन से आइल में मिलेगा, तो आप ऊपर ईजिली पढ़ सकते हैं कि इस आइल में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप उसी आइल में जाएंगे और उस आइल के अकॉर्डिंग आप अपना सामान सेलेक्ट कर सकते हैं। ये लास्टिंग की आइल है विच इज़ अ 10th आइल, जिसमें आपको 10th नहीं, ये 11th आइल एक्चुअली इसकी लास्ट है, जिसमें आपको सारे ऑप्शंस, फ्रोज़न आइटम्स, जैसे मैकैन के जो फ्रोज़न आइटम्स होते हैं वो सब मिल जाएंगे। ये मिल्क के ऑप्शंस हैं, इसमें एक आपको ज़्यादातर ये जो मिल्क है ये आपको यहाँ पे प्री बॉइल्ड मिल्क ही मिलता है, आपको घर जाके इसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये हम ये ज़रूर कैन लेके जाते हैं विच इज़ अराउंड 575 विच मीन्स $5.75। 4 लीटर की कैन है, 2 जनों के लिए हमारे लिए 1 हफ्ते में पूरी कैन यूज़ हो जाती है। और जैसे कि हमें इंडिया में क्या करना होता था कि हमें दूध हम जो भी लाते थे अमूल का, हमें उसको उबालना पड़ता था पहले, राइट, बट ये प्री बॉइल्ड मिल्क होते हैं, हमें इसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट एनीवन हु वांट्स टू कीप इट बॉयल बिफोर हैविंग इट, तो वो कर सकते हैं बॉयल, ऐसा कुछ नहीं है।
और मैंने अपना थोड़ा-सा सामान ले लिया था गाइज़, जो-जो मुझे चाहिए था, लाइक प्याज़, टमाटर, जो बेसिक मेरे को शॉपिंग करनी थी अपने वीक के हिसाब से, वो मैंने कर ली है। और ये है फ्रेशको। था तो बहुत कुछ यहाँ दिखाने के लिए, बट मैं जितना दिखा पाई मैंने गाइज़ आप सबको दिखाया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी ऑन दिस वीडियो गाइज़। आई रियली अप्रिशिएट कि आप सब लोग मेरी वीडियोस जो देख रहे हैं, जो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं मेरी वीडियोस देखने में। आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइज़। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सपोर्ट मी गाइज़। थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो कुछ फ्रेशको से या कुछ किसी और फूड रिलेटेड स्टोर से, आप मेरे को इसमें कमेंट बॉक्स में आप मुझे प्लीज़ पूछिए। मैं से जितना होगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और बहुत दिनों बाद ये वीडियो बनाई है मैंने गाइस, क्योंकि थोड़ा सा मैं एज अ स्टूडेंट थोड़ा सा बिजी हो गई थी। आई नो कि थोड़ा सा इस चीज़ में कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, बट मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि पूरी कंसिस्टेंट रहूँ। ये येलो कार जो सामने आप देख रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आई डोंट नो कौन सा मॉडल है और कौन सी गाड़ी है। यहाँ पे समर्स में मैं ऐसी गाड़ियाँ बहुत देखती हूँ, और लोग तो ऊपर की जो रूफ़ होती है ना वो खोल के ड्राइव करते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू गाइज़, बाय बाय।